हाय वेलकम बैक यू आर वाचिंग एसटी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, तो अगर बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, तो सिंपल पास्ट टेंस का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है सामान्य भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है या पास्ट सिंपल भी कहा जाता है। सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन होता है द फॉर्म ऑफ द वर्ब which gives a sense of an action having been done in the past in a general way is called past indefinite tense। अगर बात करते हैं इसके हिंदी डेफिनेशन की, तो हिंदी डेफिनेशन होता है क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी कार्य को सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसका पहचान होता है, पहचान जान लेंगे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जैसे हिंदी क्रिया हमारा खेलना, पढ़ना, लिखना, आना जाना, दौड़ना, ये हिंदी क्रियाएं हैं, इसे मुख्य क्रिया भी कहते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में या, ई, ए, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, मतलब या ई ए का उच्चारण आता है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस समझते हैं। चलिए इसको हम सेंटेंस के माध्यम से बिल्कुल बेसिक समझ लेंगे कि इसका किस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस समझा जाता है। तो क्रिया में क्या रहता है, या ई ए से ख़त्म। जैसे अगर छोटा वाक्य लेते हैं, मैंने अंग्रेजी पढ़ा, तो पढ़ा, ढा जो है उच्चारण क्या आ रहा है, आकार का आ रहा है, पढ़ा। वे लोग पटना गए, उसने अपना काम समय पर किया, मतलब या ई ए से खत्म होता है वह सेंटेंस। वर्ब में या ई ए मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। V2 का मतलब वर्ब का दूसरा रूप, जिसे MV2 मेन वर्ब टू भी कह सकते हैं या पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अफर्मेटिव का रूल होता है। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। जैसे प्ले हमारा क्या है, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, आज सेकंड फॉर्म इसका क्या है, प्लेड है। जैसे गो है, तो गो हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बिल्कुल हम सेंटेंस के माध्यम से और रूल के माध्यम से इसको बिल्कुल सीखेंगे। तो जब भी अफर्मेटिव बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, तो सिंपल पास्ट टेंस का जब भी अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसके साथ वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे। निगेटिव बनाएंगे तो हमेशा डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इसका यही रूल होता है नेगेटिव के लिए। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वही डिड को हम सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं कि अफर्मेटिव कैसे बनता है और निगेटिव कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म दिया है, पास्ट फॉर्म का मतलब V2, वर्ब का दूसरा रूप, जैसे गो है तो वेंट हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, राइट है तो रोट हो जाएगा, ठीक है ना, रीड होगा तो रेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, मगर वर्ब का दूसरा रूप। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे दिया है सी विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे, उसने पिछले दिन क्या देखा, म्यूजियम संग्रहालय को देखा। तो ये जो है यहाँ पे अगर निगेटिव की बात करते हैं तो इसके साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। अगर जल्दी बोलना है तो डिडंट कह सकते हैं, ठीक है ना, मतलब इंपैक्ट डालने के लिए डिडंट भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिड नॉट यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। तो बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे सी डिड नॉट विजिट, वहाँ पे विजिटेड था तो वह सिंपल अफर्मेटिव था, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव था, तो वहाँ पे क्या था, विजिटेड था। लेकिन यहाँ पे
डिड नॉट आया है, यहाँ पे डिड नॉट आया है तो यहाँ पे वर्ब हमारा क्या आ गया, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वर्ब हमारा बेस फॉर्म आएगा, तो विजिट का विजिट हो जाएगा, विजिटेड नहीं होगा, विजिट होगा। द म्यूजियम यस्टरडे, बिल्कुल करेक्ट है। अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में जो है इसमें बेस फॉर्म आता है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दीजिए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो यहाँ क्या है, डिड सी विजिट द म्यूजियम यस्टरडे। देखिए यहाँ पर कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला जो लेटर होता है किसी वर्ड का तो कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ पे डिड जो है बड़ा सा लिखा है, बड़ा DID लिखा है, हमेशा ध्यान रखेंगे। जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना कंपल्सरी अनिवार्य, तो क्वेश्चन मार्क्स भी देंगे, ठीक है। तो आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठे, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और इसे नोट डाउन करते रहे एक एक सेंटेंस के नियम को। देखिए आप सेंटेंस के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे इस सिंपल पास्ट टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने पिछले साल ताजमहल का दौरा किया, मतलब घूमा वहाँ पर गया, तो आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया है उसने कल स्वादिष्ट खाना बनाया, सी कुकड डिलीशियस फूड यस्टरडे। यहाँ पे देखिए स्वादिष्ट का जो है वर्ड मीनिंग क्या होता है, डिलीशियस होता है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सही है। उन्होंने शाम को क्रिकेट खेला, या वे शाम को क्रिकेट खेले, बात एक ही है, तो दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि उन्होंने शाम को क्रिकेट नहीं खेला, इसका क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन बताना है, क्योंकि मैंने नेगेटिव का रूल्स बताया अभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है उसने अपना होमवर्क समय पर पूरा किया, उसने अपना होमवर्क समय पर पूरा किया, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क ऑन द टाइम, या टाइम बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने पिछली रात एक फिल्म देखी, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है वास्ट, देखिए एक होता है देखने का सी भी होता है और दूसरा वाच भी होता है, वाच भी, वाच मैंने भी देखना, यहाँ अंतर क्या है तो थोड़ा समझ लेते हैं कि सी और वाच में क्या अंतर है। तो देखिए कोई चीज़ आप जो है ऐसे झटका में देख लेते हैं, चलते फिरते घूमते अगर किसी चीज़ पे नज़र पड़ जाती है तो उसे सी करना होता है, देखना होता है, और कोई चीज़ जो है ध्यान केंद्रित कर कर किसी चीज़ को देखना, ठीक है ना, वो वाच कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाच में यही डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे एक शब्द है मूवी, मूवी भी जो है हमारा एंग्लो इंग्लिश नहीं, ये अमेरिकन इंग्लिश होता है मूवी, ठीक है ना। सही हम लोगों के यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश के लिए क्या होता है, मूवी की जगह पर हमारा फिल्म होना चाहिए, फिल्म करेक्ट है, आप नोट कर लेंगे, मूवी की जगह पर क्या लिखना चाहिए, फिल्म लिखना चाहिए। चल नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए, शिक्षक ने हमें एक नया पाठ पढ़ाया, द टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पे टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसने पिछले हफ्ते एक सुंदर ड्रेस खरीदी, सी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस लास्ट वीक, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं मॉल में अपने बचपन के दोस्त से मिला, आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड। देखिए बचपन का जो है क्या होता है, इंग्लिश होता है चाइल्डहुड। अब बताइए भाईचारा का क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भाईचारा का इंग्लिश क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया है उन्होंने छुट्टियों के दौरान मनाली की यात्रा की, दे ट्रेवल टू मनाली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, बिल्कुल करेक्ट है। लोग कहीं कहीं वैकेशन भी लिख देते हैं, छुट्टी के लिए वैकेशन यूज करते हैं, लेकिन ये जो हॉलीडेज है ये बिल्कुल करेक्ट है, वैकेशन नहीं लिखना चाहिए, कि वैकेशन जो है अमेरिकन इंग्लिश है। तो इस तरह जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज इंक्लूड हुए हैं, आजकल बहुत सारे लैंग्वेज इंक्लूड है, जैसे फ्रेंच है, ग्रीक है, बहुत सारे वर्ड जो हैं अलग अलग जो है लैंग्वेज के इसमें इंक्लूड है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हॉलीडेज बिल्कुल करेक्ट है, वैकेशन भी लिखा जा सकता है लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश है, तो ध्यान रहे हमको हॉलीडेज ही लिखना उचित होगा हम लोगों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां नंबर, बच्चा जोर से रोया, द बेबी क्राइड लाउडली, जोर से रोना। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे, जैसे होता है रोना, बच्चा के रोने के लिए हमेशा जो है हम क्राई का यूज करते हैं, ठीक है, और रोना का अंग्रेजी वीप भी होता है, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है आज समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
देखिए क्राई मीन्स होता है बच्चे के रोना के लिए, जिसमें रोने पर क्या है, टीयर्स आए, मतलब आंसू आए, उसके लिए हम यूज करते हैं क्राई, ठीक है ना, चिल्ला चिल्ला के रोना, क्राई। मतलब बच्चा जब भी करता है, बच्चा वीप नहीं करता है, क्राई करता है। और साइलेंट रूप में जो रोते हैं, जैसे बड़े जैसे टीनेजर एज वाले बच्चे रोते हैं, आंख से आंसू निकलते हैं लेकिन चिल्ला के नहीं रोते हैं, उनके लिए वीप का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक सिसक सिसक का रोना, उसका भी अंग्रेजी होता है सोबिंग, मतलब सिसक के रोना, ठीक है, सोबिंग करना, मतलब सिसक सिसक का रोना। आप नोट कर लेंगे SOBBIN, जो सोबिंग मीन्स होता है सिसक के रोना, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।